जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय पंजाब पर एक पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है। इसके अलावा 3 अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन बांग्लादेश पर, दूसरा बंगाल की खाड़ी में और तीसरा तमिलनाडु के तटों पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 10 नवंबर को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जूनागढ़, साबरकांठा, दाहोद, अमरेली, आनंद, अरावली, बनासकांठा, भावनगर, बोटाड और छोटा उदयपुर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं दाहोद, आनंद, अरावली, छोटा उदयपुर, डांग, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, महसाणा और नर्मदा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 11 नवंबर की हवामान आगाही। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 10 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 11 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं डांग, जूनागढ़, साबरकांठा, दाहोद, अमरेली, आनंद, अरावली, बनासकांठा, भरूच और भावनगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अरावली, बनासकांठा, डांग, गांधीनगर, महिसागर, महसाणा, नर्मदा, पंचमहल, वडोदरा और दाहोद। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 11 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 12 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जूनागढ़, नर्मदा, दाहोद, अमरेली, आनंद, अरावली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर और बोटाड। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं डांग, दाहोद, आनंद, अरावली, बनासकांठा, गांधीनगर, महिसागर, नर्मदा, अमरेली और भरूच। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 12 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 13 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं दाहोद, अमरेली, आनंद, अरावली, भरूच, बोटाड, छोटा उदयपुर, डांग, देवभूमि द्वारका और गांधीनगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं दाहोद, अरावली, बनासकाठा, डांग, गांधीनगर, जामनगर, महिसागर, नर्मदा, पाटन और आनंद। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 13 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 14 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं आनंद, अरावली, बोटाड, महिसागर, सुरेंद्रनगर, दाहोद, अमरेली, बनासकाठा, भरूच और भावनगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं दाहोद, गांधीनगर, महिसागर, आनंद, बनासकाठा, भरूच, छोटा उदयपुर, डांग, जामनगर और खेड़ा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 14 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 15 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं आनंद, अरावली, बोटाड, गांधीनगर, जूनागढ़, महिसागर, मेहसाणा, साबरकाठा, सुरेंद्रनगर और दाहोद। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं दाहोद, जामनगर, पाटन, साबरकाठा, आनंद, अरावली, बनासकाठा, भरूच, बोटाड और गांधीनगर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान आगाही। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान आगाही के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।